स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नेशनल लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में न्यायाधीश द्वारा लंबित पड़े मामलों की सुनवाई के दौरान निपटारा किया गया। शहर के बीचों बीच स्थित मालवीय उद्यान कभी हुआ करता था असामाजिकों का अड्डा। पूर्व कलेक्टर के प्रयासों से हुआ हरा भरा और सुंदर। और नीमताल गांधी चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सीडीएस विपिन रावत सहित सैन्य अधिकारियों के शहीद होने पर दी गई श्रद्धांजलि। अब खबर विस्तार से। नवीन कंपोजिट भवन में संचालित हो रहा शिक्षा विभाग 2 वर्ष बाद फिर से पुराने स्थान पर आ रहा है। नए भवन में पर्याप्त स्थान न होने की स्थिति में पुरानी जगह पर आ रहा है। समझ कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्य लेखक के पद पर। जी देखा जा रहा है यहाँ पर जो सामान है, ये सामान पहले नए परिसर में आया, नए कलेक्ट्रेट में आया था, अब कहाँ जा रहा है? अब जो अपने पुराने कार्यालय भवन में शिफ्ट हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ जगह की कमी थी। तो कब तक शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर? 2-1 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में। तो पुनः वहीं स्थापित हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिला न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। न्यायालय लंबित पड़े आवेदनों का निराकरण सुनवाई के बाद न्यायाधीश द्वारा किया गया। कई प्रकार के प्रकरणों पर सुनवाई के बाद समस्याओं का निदान न्यायाधीश द्वारा हुआ और लोगों की समस्याएं हल हुई। कर चले जिनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। श्री चावला जी, श्री महेश्वरी जी, श्री राजपूत जी, दुबे। तो हमारा जो परिणाम होता है, हमारा जो परिणाम होता है कई जिलों के लिए अनुकरणीय होता है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो यहाँ पर विराजित हमारे जो पत्र नहीं बल्कि ये सम्मान की अभिव्यक्ति है। सम्मान है उन भावनाओं का, उन जज्बातों का जिन्होंने अपनत्व और प्रेम की ज्योति को यहाँ पर जलाया है। सम्मान है उन हौसलों का जिन्होंने कुछ ना होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ कर दिखाया है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारा जो परिणाम लोक अदालतों में होता है वो कई मौजूद नहीं है, शायद लगा है। दिनेश कुमार सोनी जी मौजूद। हमारे जो न्यायाधीशगण हैं जो समर्पित रहते हैं सुलह समझौते और वैकल्पिक निराकरण के लिए, उनको जाता है। हमारे दूसरे अधिकारीगण जो यहाँ पर है वो निरंतर हमको पूरा सहयोग। वर्ष 2021 की अंतिम लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्ग निर्देशन में ये आयोजित हो रही है। और इसमें करीब पूरे ज़िले में 28 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा नियमित प्रकरण हैं और 10,000 से ज़्यादा प्री लिटिगेशन के हैं। और इसमें सिविल, दांडिक, चेक बाउंस, बीज विद्युत, वैवाहिक प्रकरण, सभी प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जाएगा। तो संपूर्ण जिले में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें पक्षकारों को कम समय में और सुलभ न्याय मिलता है, सस्ता न्याय मिलता है और आपसी विवाद जो है वो ख़त्म होते हैं, मनभेद दूर होते हैं, मतभेद भी दूर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और ये निरंतर जारी रहना चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्रादेशिक सेवाकरण के माध्यम से ये जो व्यवस्था है ये बहुत शानदार है। जिला अभिभाषक संघ इसमें पूर्णतः सहयोग कर रहा है और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग तत्पर हैं। थैंक यू। माधवगंज स्थित मालवीय उद्यान कभी जीर्ण शीर्ण और अव्यवस्थाओं का शिकार था। पूर्व कलेक्टर पंकज जैन के प्रयासों से मालवीय उद्यान का उद्धार हुआ। अब उक्त उद्यान में साफ सफाई और सुंदरता का नज़ारा और वातावरण दिखाई देता है। नगरपालिका में पदस्थ अशोक राय द्वारा चर्चा की।
में है आपका? मैं अशोक राय, उपयंत्री नगर पालिका। साहब, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरीके की कार्य चल रहा है? ये शहर का मुख्य माधवगंज क्षेत्र है। यहाँ पर ये बहुत पुराना पार्क है मालवीय उद्यान के नाम से, और इसका पूर्व कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इसका जीर्णोद्धार किया गया था सबके सहयोग से। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ दिनों से इस पार्क में आना जाना कम हो गया था, जिस वजह से थोड़ा अव्यवस्थित हो गया था। अब पुनः नगर पालिका की टीम ने इसको अपने हाथों में लेकर अभी 4-5 दिन से पूरा साफ़ सफाई पुताई के कार्य प्रारंभ किया है, और लोगों में अच्छी प्रतिक्रिया है और लोग यहाँ पर घूमने आने लगे हैं। पूर्व कलेक्टर कौन थे? हमारे पूर्व जो नगर पालिका प्रशासक थे डॉक्टर पंकज जैन, उनके प्रयासों से इसको पार्क को व्यवस्थित किया गया था। आगामी समय में ग्रामीण पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और तैयार है। पंचायत चुनाव के नामांकन से पूर्व जिला कलेक्ट्रेट और तहसील स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। नीमताल गांधी चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विमान दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, श्याम सुंदर शर्मा, तोरण सिंह दांगी, बलवीर रघुवंशी सहित पार्टी जन उपस्थित रहे और शोक व्यक्त किया गया। युवा मोर्चा के तत्वावधान में हमारे सभी वरिष्ठों के साथ मिलकर हमने सेना में शहीद हुए हमारे सभी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, एवं यहाँ सभी युवा मोर्चा के पधारे हुए सभी साथियों को धन्यवाद। बहुत दुखद घटना हम सबके सामने है कि हमारे देश के पहले सीडीएस श्रीमान विपिन रावत जी का ऐसी दुर्घटना में देहावसान हो गया, और साथ में जो 14 और व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया है। हम सब उनको सादर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर युवा मोर्चे के साथ साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेक और अन्य संगठनों के साथ मिलकर के सभी ने भारत माता के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि समर्पित की। देश के प्रथम सीडीएस माननीय विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी, साथ में हमारे मध्य प्रदेश के माटी के भी सपूत जो शहादत हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने का काम युवा मोर्चे ने आज यहाँ किया है। हम सब जानते हैं कि जिनके नाम से चीन भी कँपता था, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हों, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुरी का हो, ये सारी विपिन रावत जी के नेतृत्व में हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और उनका जो देश के लिए त्याग है उसको हम सब याद कर रहे हैं। आज याद करते हुए हमने उनको श्रद्धांजलि सभा रखी है। ओम शांति। गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं द्वारा सीडीएस विपिन रावत सहित सैन्य अधिकारियों के शहीद होने पर उन्हें शोक सभा के दौरान मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सेना का जो क्रैश हुआ है उसमें सेना प्रमुख चीफ माननीय विपिन जी रावत के लिए विदिशा के सभी एनसीसी छात्रों एवं एनसीसी अधिकारी, गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजू जैन द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और हम सभी इंडियन आर्मी को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बेतवा निर्मल अभियान के तहत मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा श्रमदान बेतवा के घाटों पर निरंतर जारी है। शहर के वरिष्ठ गणमान्यों द्वारा बेतवा के घाटों की साफ सफाई की जा रही है। इस नए से सवेरे में अपने और आपके सपने जरूर पूरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पूरी कोशिश करिए, पूरी मेहनत करिए और आपके सपने जरूर पूरे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की खबरों को देते ही पर ब्राम आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।